हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की क्लास में क्लास 9th की फिजिक्स एक बार स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसमें आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज की क्लास में हम समझते हैं संवेग क्या होता है। आपका क्या कहा मैंने, संवेग, और जो आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम था, पहला नियम आपका हो चुका है। ठीक है, उसको देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संवेग आपका हो गया है, होगा आज के टॉपिक में, आज की क्लास में। और जो आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है गति का द्वितीय नियम, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द्वितीय नियम, इस सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके पहले आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर के। पहला चैप्टर कंप्लीट है ऑलरेडी, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा संवेग, फिर हम समझेंगे, क्योंकि गति का द्वितीय नियम जो है वो आपका संवेग से एकदम रिलेटेड है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप, संवेग। संवेग किसे कहते हैं, समझते जाना। ठीक है, संवेग इंग्लिश में इसे कहते हैं मोमेंटम। 1 मिनट में देख लेता हूँ कि स्टार्ट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिक्कत हो जाता है कि क्लास स्टार्ट रहती नहीं और फिर पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है वो ये तो शूट हुआ ही नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट है। हेडिंग लगाइए मोमेंटम। संवेग कहते किसे हैं, देखिए संवेग कहते किसे हैं, द्रव्यमान, मतलब आपकी जो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। समझना, जैसे द्रव्यमान किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं, वेग को किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को गुणा जब कराएंगे तो संवेग आता है। संवेग को कैसे दर्शाते हैं, p से दर्शाते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यह है कि जैसे अब समझ लेना, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपका ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपका कितना है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और इसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहता है वेग बताइए, सॉरी संवेग बताइए। क्या बताइए, संवेग। तो मैंने आपको बताया है कि द्रव्यमान और वेग का गुणा कराएंगे तो संवेग आएगा। तो द्रव्यमान कितना है आपका 5 किलोग्राम, तो 5 हो गया, गुणा कराएंगे वेग का, वेग कितना है आपका 10 है, तो p मतलब संवेग कितना आ गया आपका 50। संवेग कितना आ गया दोस्तों 50। अब एक बात निकल के आती है, इसका मात्रक क्या होगा, संवेग का मात्रक होगा क्या। तो दोस्तों मैंने द्रव्यमान का गुणा कराया, वेग का गुणा कराया, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। किसका, संवेग का। इसको लिख लेना। अब बात आती है कि संवेग कैसी राशि है। तो देखिए संवेग कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि है। कैसे, समझ लेना, सदिश राशि है। कैसे, देखो मैंने आपको कहा था कि सदिश राशि होने के लिए दिशा और परिमाण, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ये बात क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, देखिए तो संवेग में दिशा भी होती है, दिशा का मतलब वेग की दिशा, दिशा किसमें, वेग की दिशा। और परिमाण भी होता है, देखो 10 मतलब मान भी होता है। तो आपकी संवेग जो होगा कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। एक सिस्टम से आप और समझ सकते हैं कि अगर संवेग में वेग आया है, संवेग में कैसा आया है, वेग, और वेग ऑलरेडी सदिश राशि है, सदिश के ऊपर ऐसे तीर दी तो लगाते हैं, ऑलरेडी सदिश राशि है, तो आपका वेग भी कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पाए कि नहीं, ये बताओ पहले। तो हमें लगता है कि संवेग आप बिल्कुल आराम से समझे होंगे। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा कैसा, वेग की दिशा, और परिमाण आपका होता ही है।
अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वेग आपका जो है वो सदिश राशि है। मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि वेग अगर सदिश राशि है तो आपका संवेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप 1 मिनट के लिए नोट कर लें, एक थोड़ा कम टाइम देता हूँ मैं, इसको आप नोट कर लें, फिर हम समझेंगे इसके आगे के बारे में। ठीक है, अब देखिए संवेग आपका हो गया। अब समझते हैं संवेग में परिवर्तन, क्या आपका हेडिंग लगाना है, संवेग में परिवर्तन, हेडिंग आप भी लगाइए, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, देखना दोस्तों, संवेग में परिवर्तन कैसे होता है या क्या होता है ये समझना। देखिए, जैसे हमारे पास, आपके पास कोई मान लो ये वस्तु है, इसका जो किलो मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है और ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, अब देखो यही वस्तु जो है इसका द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम है, लेकिन अब इसका वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर से समझ लेना, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, वेग 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, फिर इसका वेग मतलब द्रव्यमान वही है, वस्तु वही है, लेकिन अब वेग 0 हो जाता है। तो संवेग में परिवर्तन होता क्या है, संवेग में परिवर्तन होता है कि संवेग में परिवर्तन ये होता है कि जो आपका सेकंड वाला मतलब जो आपका सेकंड वस्तु है उसका संवेग माइनस पहले का संवेग को अगर हम माइनस कर देते हैं, मतलब द्वितीय वस्तु का संवेग और माइनस प्रथम वस्तु का संवेग, दोनों को माइनस करेंगे तो संवेग में परिवर्तन हमारा आ जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, संवेग में परिवर्तन होता क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। संवेग में परिवर्तन क्या होता है, लिख लेना कि अंतिम संवेग जो द्वितीय वस्तु है आपका अंतिम, तो इसको लिख लेना अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग। अब ये चीज़ क्या हो गई, देखो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, संवेग में परिवर्तन आएगा। अंतिम संवेग का मतलब क्या है इसको समझो। अच्छा, अंतिम संवेग का मतलब अंतिम से कोई, देखो अंतिम का मतलब अंतिम, बाद वाला और पहले वाला, तो जो बाद में संवेग है उसको निकाल लो, जो पहले संवेग है उसको निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या है कि अगर हमको अंतिम संवेग निकालना हो और प्रारंभिक संवेग निकालना हो, देखो पहली बात तो ये अंतिम संवेग है, अंतिम है, तो इसको हम दर्शाते किससे हैं, पी फाइनल। हमने आपको बताया भी था, दूरी में भी ये चीज़ें बताई थी कि अंतिम संवेग, ठीक है, मान लो दूरी हमने बताया था कि फाइनल और इनिशियल, आपको समझाया था ना दूरी में ये चीज़ें। तो अगर संवेग है तो पी एफ फाइनल लास्ट में और पी इनिशियल मान लो प्रारंभिक। तो दिखाएंगे कैसे, अंतिम संवेग को हम पी एफ से दिखा देते हैं और प्रारंभिक संवेग को हम पी आई से दिखा देते हैं। देखिए संवेग में परिवर्तन, देखो परिवर्तन हो रहा है ना, पहले कितना था। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये होता किसके है, डेल पी के, मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अभी क्वेश्चन इसको करता हूँ, फिर आपको कैसे पता चलेगा कैसे परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी आप देख सकते हो अभी कुछ देर बाद। तो फार्मूला कैसे आएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और बराबर क्या हो जाता है, डेल पी। डेल पी दिखाता है कि परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन कैसे हो रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फार्मूला आपका यहाँ से हो जाएगा डेल पी इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई, मतलब फाइनल संवेग माइनस मतलब प्रारंभिक संवेग, इनिशियल संवेग। ठीक है, अब देखिए समझते ये हैं कि आपका प्रारंभिक संवेग पहले निकाल लेते हैं। प्रारंभिक संवेग कैसे आएगा, यहाँ से आएगा पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम भी, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम गुणे में बी। ठीक है, तो देखिए वी क्या हो जाएगा आपका, या आप कह सकते हैं V1 ले लें, इस तरह से आप कर सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक मान लेंगे, इसको अंतिम मान लेंगे, या नहीं लेना है तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है आपका 5, वेग है आपका 10, तो कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ देखना कि अगर हमको PF निकालना है, I से दर्शा देना इसे, और इसे PF फाइनल वाला निकालना है तो आपका द्रव्यमान कितना है, 5 ही है, वेग कितना है 0, 0, तो आपका जो PF आ जाएगा, फाइनल संवेग आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर आप रख देना, यहाँ पर आपको रखना है कि डेल P बराबर कितना, डेल P आपको निकालना है, संवेग में परिवर्तन आपको निकालना है
तो पी एफ कितना आ गया 0 आ गया, माइनस का पी आई कितना आ जाएगा 50, तो संवेग में परिवर्तन कितना आ गया डेल पी आपका कितना आ जाएगा माइनस का 50, कितना आ जाएगा माइनस का 50। माइनस का 50 आपको दिखाता क्या है कि संवेग में कमी आ रही है, संवेग में क्या हो रहा है कमी आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस का 50, संवेग में हो गया कमी। अब देखिए बात को फिर से समझ लेना, संवेग में कमी आपको दिख भी रहा होगा, पहला संवेग कितना था 50, फिर संवेग कितना हो गया 0, ऐसे भी देख सकते हैं 50 के बाद आपका संवेग 0 हो जा रहा है, पहले संवेग 50 था फिर कितना हो गया 0 आ जा रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं संवेग में कमी आ रही है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के लिए हम डेल लगाते हैं, डेल पी लिख दिया कि संवेग में परिवर्तन, फार्मूला आपका हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई, और ये कितना हो जाएगा डेल पी पर कितना आ गया 50 आ गया इस क्वेश्चन के तहत। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें एस, और इसको आप नोट कर लें, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए ये चीज़ें हमने समझ लिया कि संवेग में परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अगर हम संवेग में अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। हमने ये फॉर्मूला देख लिया डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। हमने क्वेश्चंस को देखा, पहले संवेग 50 था फिर संवेग 0 हो गया, तो इसका मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम डेल पी से दिखा दिए। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया माइनस का 50 आया, हमें तभी से पता चला कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर माइनस क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा कि आपके संवेग में कमी आ रही है। अगर यही चीज़ प्लस में होती है तो इसका मतलब संवेग में वृद्धि हो रही है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, हेडिंग लगाइए कि आप संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, ठीक है। देखिए बोर्ड में इसलिए रेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये एक ही बोर्ड पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। बाद में आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या आप लेक्चर को सुन लें, बाद में स्क्रीनशॉट लें। जो चीज़ जैसे मान लो मैंने संवेग का परिभाषा बताया, तो बाद में जब आप लेक्चर ख़त्म हो जाता है ऑफलाइन जो कमेंट का ऑप्शन आता है, कमेंट्स जो लिखा रहता है वहाँ पर जैसे संवेग क्या होता है तो उसका परिभाषा आप लिख देना, या आप समझ पाए होंगे संवेग में परिवर्तन क्या होता है तो उसको चीज़ों का थोड़ा डिफाइन करके लिख देना कमेंट में। अब मैं आपको संवेग में परिवर्तन बता रहा हूँ तो इसका जो डिफिनीसन होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन सभी चीज़ों का फ़ायदा होता है कि आप कमेंट में लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। इसलिए तो चीज़ें मैंने बता दी, आप उस डिफिनीसन को सुन करके फिर लिखना, ठीक है। इससे आपको दिमाग में एक कैलकुलेशन आएगा कि हम कैसे, अब सब चीज़ें मैं अगर लिख देता हूँ तो आप वो चीज़ें छाप लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको संवेग का परिभाषा नहीं लिखा, संवेग का परिवर्तन लिखूंगा, इसका परिभाषा नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा, आप इसको लिखें आप अपने तरीके से, ठीक है। तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, हेडिंग लगाइए। केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स को समझें, क्योंकि आप हर एक चीज़ कॉपी में लिख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। संवेग में परिवर्तन की दर, यहीं पर हमारा प्रयास रहता है कि आपको याद कराया जाए, ठीक है। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर कुछ होता नहीं, ठीक है। देखो बहुत आसान है, संवेग में परिवर्तन की दर होती क्या है इसको समझना। जो आपका संवेग में परिवर्तन है ना, ये संवेग में परिवर्तन की दर है, ये संवेग में परिवर्तन है। संवेग में परिवर्तन की दर होती क्या है, संवेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। देखिए संवेग में परिवर्तन क्या होता है डेल पी, संवेग में परिवर्तन क्या होता है डेल पी। तो अगर हम संवेग में परिवर्तन कर दें, संवेग में परिवर्तन को अगर हम समय से भाग करा दें, ठीक है, तो क्या आ जाता है हमें संवेग में परिवर्तन की दर पता चल जाती है, ठीक है। जैसे देखिए संवेग में परिवर्तन यहाँ से आप निकाला था, ठीक है। अब मान लो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है ये मान लेते हैं 10 सेकेंड में हो रहा है। कितने सेकेंड में, टी बराबर डेल टी बराबर कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो देख लो अगर ये 10 सेकेंड में हो रहा है तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है डेल पी अपॉन में डेल टी, कितना हो जाएगा, डेल पी आपका कितना है, डेल पी आपका कितना है ये माइनस का 50 और बटे में आपका कितना है, कितना टाइम लगा संवेग में परिवर्तन होने में 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड आप लिख दें। तो डेल पी बराबर कितना हो जाएगा, मतलब डेल पी अपॉन में डेल टी जो आपका संवेग में परिवर्तन है वो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 5 का मतलब क्या हो रहा है कि हर एक सेकेंड में आपका जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो -5 से कम हो रही है, ठीक है। हर एक सेकंड में क्या है कि संवेग जो है -5 कम हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो संवेग में परिवर्तन की दर आप जान जाएंगे कि संवेग में परिवर्तन बटे उसमें समय को अगर हम भाग करा दें, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, संवेग में परिवर्तन बटे संवेग में
लगा समय, परिवर्तन होने में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने इधर इरेज कर दिया, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो होता क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम समझते हैं, अब ये चीज़ें हमने समझ ली, अब हमारा आ जाता है कि गति का द्वितीय नियम। बस इतना चीज़ अगर संवेग के बारे में आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। गति का द्वितीय नियम, अच्छा ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर लिखना कि यस समझ में आ रही। ऑफलाइन कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। गति का द्वितीय नियम, शायद मैं जिस वीडियो में कमेंट या लाइक शेयर करना नहीं कहता हूँ उसमें आप लोग करते नहीं हैं, ज़रूर बिल्कुल, मैं ये मतलब मैंने देखा है, जिसमें मैं आपको नहीं कहता हूँ उसमें ज़रूर करते नहीं हैं। क्या, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में बढ़िया मेहनत लगता है या फिर चीज़ें लिखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं ना जिसमें कहूँगा उसी में मेहनत करनी पड़ेगी, हर वीडियो में मेहनत करता हूँ, लेकिन किसी किसी में मैं कहना भूल जाता हूँ या नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप नहीं करते हैं कमेंट, और जिसमें मैं कहता हूँ कि कमेंट कर देना ये वो, तो आप कर देते हैं ज़रूर। तो ये कहने का प्रभाव है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए गति का द्वितीय नियम क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, डेल पी अपॉन में डेल टी। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल को, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही गति का द्वितीय नियम है, आपका सिंपल सा नियम यही है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पर ऐसे समझ लेना कि अगर आप समय बढ़ाएंगे तो आपका बल कम होगा, अगर आप समय घटाएंगे तो आपका बल जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो A प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल को तो समानुपाती, समानुपाती, ठीक है। अगर आप B बढ़ाते हैं तो A बढ़ेगा, अगर आप A घटाते हैं तो B भी आपका घटेगा। तो समानुपाती का मतलब बराबर, समानुपाती का आप बराबर से समझ लें। लेकिन यहाँ पर मैंने देखो इस तरह से अगर कहीं मिल जाए A मतलब व्युत्क्रमानुपाती B, इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इसका मतलब अगर B आप बढ़ाएंगे तो A कम होगा, अगर आप A बढ़ाएंगे तो B कम होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप समय बढ़ा रहे हैं तो बल में क्या आएगी, कमी आएगी, अगर आप बल को बढ़ा रहे हैं तो समय में क्या आएगा, कमी आएगा, ठीक है। बात समझ पाए। अब देखिए इन सभी चीज़ों के बाद ये हो गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। देखिए दोस्तों समझते जाना, एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, मतलब कोई नया चीज़ नहीं है, बस इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। जो संवेग में परिवर्तन आपको बताया था या संवेग में परिवर्तन की दर आपको बताया था, उसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको कुछ यहाँ पर बताने चाहता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, फिर उसका वेग कितना है, u है। मान लेते हैं वही वस्तु जो m द्रव्यमान है, अब वेग उसका क्या हो जाता है, v हो जाता है। समझ लेना, द्रव्यमान दोनों का देखो समान था, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम ही था, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम ही रखा। फिर उसका जो वेग है वो 10 था, फिर 0 हो गया। तो मैंने मान लिया कि उसका वेग जो है प्रारंभिक वेग u है, और जो लास्ट में वेग हो जाता है बाद में वो v हो जाता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि प्रारंभिक संवेग बताइए, इनिशियल, ऐसे ही तो दर्शाते हैं P ऑफ I, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे में वेग, तो द्रव्यमान गुणे में वेग कितना u है। अगर मैं आपसे कहता हूँ अंतिम वाले का, लास्ट वाले का, तो P ऑफ F कितना हो जाएगा, m इंटू में v, यही होगा, ठीक है। द्रव्यमान गुणे में वेग, द्रव्यमान गुणे में वेग। और मान लेते हैं संवेग में परिवर्तन लगने में कितना समय लगा, समय कितना लगा, t लगा, कितना समय लगा, t लगता है, ठीक है। अब देखिए गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से समझते जाना। अभी गति के द्वितीय नियम से, अच्छा गति का द्वितीय नियम है क्या, F बराबर क्या था, डेल P अपॉन में डेल T, संवेग में परिवर्तन बटे में समय, कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, बल के बराबर होता है। तो देखो संवेग में परिवर्तन और बटे में समय, तो संवेग में परिवर्तन होता क्या है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, PF माइनस PI। ऊपर देखो संवेग में परिवर्तन डेल P तो लिखा गया है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, देखो PF माइनस PI, तो लिख लेते हैं PF माइनस का P ऑफ I
और बटे में जो समय आपका यहाँ से आगे है, ये समय लग रहा है, वो लिख लेते हैं। दोस्तों पी एफ माइनस पी आई है क्या, देखो पी एफ क्या है एम इंटू में वी, पी आई क्या है एम इंटू में यू, तो एम वी माइनस एम यू बटे में आपका डेल टी, ऐसे लिख लो। तो एफ बराबर होगा क्या, समझना, यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लें, तो अगर हम यहाँ से m कॉमन ले लें तो v माइनस यू, v माइनस यू, v माइनस यू और आपका जो बटे में डेल t है। दोस्तों एक बात हमें बताइए, अगर हमने m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू बटे में डेल t बचा, और v माइनस यू बटे में डेल t होता क्या है ये बताइए हमें पहले। अगर मैंने आपको पढ़ाया तो आपको ज़रूर याद होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। पीछे पलट के देख लेना कि त्वरण का फॉर्मूला यही लिखवाया था कि नहीं, v माइनस यू अपॉन में डेल टी। तो दोस्तों ये आपका जो गति का द्वितीय नियम है, ये बहुत जो फेमस फार्मूला है, यहाँ से आता है किसका, कि गति के द्वितीय नियम का फार्मूला। ठीक है, बात समझ पाए कि अगर कोई आपसे पूछ लेता गति का द्वितीय नियम, तो किसी वस्तु में मतलब किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, या आपसे कोई फार्मूला पूछ लेता है तो F बराबर एम में, ये नॉर्मल फार्मूला, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे भाई बस इतना ही रहता है, आज की क्लास में इतना ही रहता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आपके लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।